तो ये वीडियो आया है म्यांमार से और इस वीडियो में आप एक महिला को देख पाएंगे जो एरोबिक्स करते हुए वहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये म्यांमार में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है और ये महिला हर रोज इसी जगह पर आकर एरोबिक्स करती है और यहीं से वो एक वीडियो भी बनाती है। जिस समय ये महिला हर रोज की तरह यहां एरोबिक्स कर रही थी, उसी दौरान म्यांमार की सेना की कुछ गाड़ियां उसके पीछे से जाती हुई दिखाई दी। असल में ये सारी गाड़ियां सेना की हैं और उस समय ये सब म्यांमार के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के लिए जा रही थी। और जब दुनिया को इसकी जानकारी मिली कि म्यांमार में ये सब कुछ हो गया है, वहां पर सरकार को हटाकर सैनिक शासन लगा दिया गया है, तो उसके बाद ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि म्यांमार से अब किसी भी तरह की कोई तस्वीरें नहीं आ रही हैं, रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो रही है। ये देखिए, ये महिला इसी जगह पर आकर हर रोज एरोबिक्स करती थी और यहीं से वीडियो बनाती थी। लेकिन ये वीडियो जो अब आप देख रहे हैं, ये खास वीडियो बन गया क्योंकि पीछे से जो गाड़ियां जा रही हैं सेना की, ये असल में वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए जा रही है और इसलिए ये वीडियो लैंडमार्क वीडियो बन गया और थोड़ी ही देर में ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। क्योंकि एक तरीके से लाइव तस्वीरें गलती से ही सही दुनिया ने देख ली म्यांमार की। तो आप कह सकते हैं कि म्यांमार में इस समय लोकतंत्र की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। लोकतंत्र वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और स्थितियां बेहद नाजुक हो गई हैं। वहां से किसी भी तरह की कोई खबर मीडिया के जरिए भी नहीं आ रही है। वहां ज्यादातर चैनल्स को बंद कर दिया गया है। जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स के जरिए हमें थोड़े कुछ वीडियोस मिले हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। भारत समेत कई देशों को जब ये लग रहा था कि म्यांमार में लोकतंत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसे समय में लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन ये बताता है कि अब भी म्यांमार के डीएनए में लोकतंत्र की कमी काफी ज्यादा है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, हमारी बड़ी सीमा म्यांमार से मिलती है। अब देखिए, पहली बात, म्यांमार में तख्ता पलट से सिर्फ 2 महीने पहले ही वहां पर आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को 498 में से 396 सीटें मिली थी और वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2 ही महीनों में उनकी सत्ता उनसे छीन ली गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दूसरी बात, आंग सान सू की चुनाव तो जीत गई, लेकिन वहां की सेना ने इन चुनावों में धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। यानी सेना का आरोप यह है कि जो चुनाव करवाए गए हैं वो गलत तरीके से करवाए गए हैं और उनमें धांधली हुई है। तब यह भी कहा गया कि म्यांमार के चुनाव आयोग ने आंग सान सू की को जिताने में मदद की है। सेना के आरोपों के बाद से ही वहां टकराव की स्थितियां बनने लगी थी और इस दौरान वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो नरम रुख दिखाया गया उसका भी विरोध हुआ। तीसरी बात, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया था और इसी टकराव के बीच म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और वहां के राष्ट्रपति और स्टेट काउंसिलर सू की को हिरासत में ले लिया गया है। चौथी बड़ी बात यह है कि म्यांमार में 2011 में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। इससे पहले वहां 50 साल तक ऐसे ही सेना का शासन था और एक बार फिर से वहां की सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया है। और आखिरी पॉइंट यह है कि म्यांमार में 1 साल के लिए अब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई है और इसके तहत वहां की सेना ने देश की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यानी अगले 1 साल तक म्यांमार की सत्ता कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल मिन ऑन्ग लैंग के पास रहेगी। यानी वहां के जो सेना के प्रमुख हैं वो सत्ता अब चलाएंगे और जो चुनी हुई सरकार है जिसे लोगों ने चुना था उसे बर्खास्त कर दिया गया है। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट का ज्यादातर देशों ने पूरी दुनिया में विरोध किया है और भारत ने भी इस तख्तापलट का विरोध किया है। भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है और अमेरिका ने बहुत कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका भी काफी नाराज है। लेकिन यहां एक समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर चीन की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया तो आलोचना कर रही है और कह रही है कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, लेकिन चीन ने इस पूरे मामले पर सिर्फ इतना कहा है कि वो इस मामले में अभी और जानकारियां
इकट्ठा कर रहा है और इसी वजह से अब चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि म्यांमार में जो कुछ हुआ उसके पीछे चीन की साजिश भी हो सकती है। यानी म्यांमार की जो सेना है जिसने तख्ता पलट किया है, हो सकता है वो चीन के साथ मिली हुई हो। इस पर हमने भी काफी रिसर्च किया जो चीन को लेकर कुछ संदेह पैदा करता है। म्यांमार में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश जो है वो चीन ही है और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन ने म्यांमार में 38 प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 29 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी चीन वो देश है जिसने म्यांमार में सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया है। म्यांमार के पावर सेक्टर में चीन का कुल निवेश 57% के आसपास है। ऑयल, गैस और खनन के क्षेत्र में चीन का निवेश 18% है और इसके अलावा चीन म्यांमार के एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिस पर उसका खर्च लगभग 11,000 करोड़ रुपए होगा। अब आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में हुए तख्ता पलट के पीछे चीन की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया उस पर संदेह क्यों कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस तख्ता पलट के पीछे एक मकसद यह भी हो सकता है कि चीन को छोड़कर म्यांमार के दूसरे सहयोगी देशों को किनारे किया जा सके और इसका पूरा फायदा चीन को हो। और इन देशों में भारत भी काफी अहम देश माना जाता है क्योंकि हमारे 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। का स्वागत है।